जी सर, हम लोग जैसे कि ये जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास होता है हाफ m1 into v1 cm का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 into v2 cm का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 m2 by m1 plus m2 into v1 minus v2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ म्यू रिलेटिव का होगा। हम लोग ये जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास हमारे पास आता है हाफ m1 into v1 cm का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 into v2 cm का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 m2 by m1 plus m2 into v1 minus v2 का होल स्क्वायर, मतलब ये हाफ इंटू म्यू इंटू तो v रिलेटिव का स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि पी सिस्टम ग्राउंड इज इक्वल टू आता है आपके पास पीसीएम ग्राउंड। पी सिस्टम ग्राउंड इज इक्वल टू आता है आपके पास पीसीएम ग्राउंड, मतलब कि पी सिस्टम सीएम इज इक्वल टू 0 आता है, कि पी सिस्टम सीएम इज इक्वल टू 0 आता है। और सेंटर ऑफ मास इज जीरो मोमेंटम फ्रेम, सेंटर ऑफ मास इज जीरो मोमेंटम फ्रेम, इसलिए बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, इसलिए बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ये सही, ये इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, राइट। अच्छा, अब हमसे सवाल में ये कहा गया है कि दो मास है, एक का मास है m और एक का मास है m, दोनों के बेसिकली बीच में एक आपके पास स्प्रिंग दिया हुआ है और स्प्रिंग इनिशियली आपके पास दे रखा है कि नेचुरल लेंथ में, राइट सर। स्प्रिंग इनिशियली आपके पास नेचुरल लेंथ में, राइट सर, देखो अब एक मास को हम लोगों ने स्पीड दिया हुआ है u इन द राइट डायरेक्शन, एक मास को हम लोगों ने बेसिकली स्पीड दिया हुआ है u इन द राइट डायरेक्शन, और ये वाला मास आपका शुरू में रेस्ट में है, और ये वाला मास को स्पीड दिया हुआ है u इन द राइट डायरेक्शन, और ये वाला मास आपके पास रेस्ट में, राइट। और ये नीचे वाला आपके पास सरफेस मतलब कि तो क्या रखा है कि स्मूथ है, म्यू बराबर 0 है, सरफेस क्या रखा है कि स्मूथ है, म्यू बराबर 0 है। तो हमें बताना है कि फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, हमें ये बताना है कि फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, राइट, इज इट ट्रू। तो अब इसमें अगर आप देखिएगा ना सर, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हम लोग काम करेंगे, राइट। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वैल्यू है आ जाएगा आपके पास, क्योंकि हम लोग जानते हैं हाफ म्यू तो v रिलेटिव का स्क्वायर आता है, तो वो आ जाएगा हाफ mm by m plus m into u स्क्वायर, हाफ mm by m plus m into u स्क्वायर। और आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास का फाइनल वैल्यू आ जाएगा 0, क्योंकि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। आपके पास जो ये है ना बेसिकली, तो क्या कहते हैं हम लोग, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसका फाइनल वैल्यू आ जाएगा 0, क्योंकि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। आपके पास जो ये है ना कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास, इसका फाइनल वैल्यू आ जाएगा 0, क्योंकि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और ये जो है आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वैल्यू आपके पास आ जाएगा हाफ इंटू तो म्यू इंटू तो v रिलेटिव का मतलब कि स्क्वायर, मतलब हाफ mm by m plus m इंटू u स्क्वायर, वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिराइव करा था, हाफ mm by m plus m इंटू u स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइएगा तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स है आपके पास माइनस हाफ के इंटू x max का स्क्वायर बराबर आपके पास दिया हुआ है तो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी है माइनस हाफ mm by m plus m इंटू u स्क्वायर। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लगाइएगा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइएगा तो आपके पास आ जाएगा वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स है माइनस हाफ के इंटू x max का स्क्वायर, और वो बराबर है माइनस, और वो बराबर है बेसिकली तो किसके बराबर है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के, जो कि है आपके पास माइनस हाफ mm by m plus m इंटू u स्क्वायर। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स है आपके पास माइनस हाफ के इंटू x max का स्क्वायर, और वो बराबर है आपके पास चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के माइनस हाफ mm by m plus m into u स्क्वायर है। तो वहाँ से आपके पास x max का वैल्यू आ रहा है अंडर रूट ऑफ द mm by m plus m into k into u, वहाँ से आपके पास x max का वैल्यू आ रहा है अंडर रूट ऑफ द mm by m plus m into k into u। आई गेस आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। इसको हम लोग कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाकर सवाल को सॉल्व करना। सही, इजी, आगे बढ़ो।